पहलगाम में आतंकवादी घटना को लगभग 11 दिन हो गए हैं। जिस तरीके से आतंकवादियों ने मतलब एक बहुत ही विभत्स घटना को अंजाम दिया, आज पूरे 11 दिन हो गए। आम जनता को पता है क्या लग रहा है यार, कुछ हो तो रहा नहीं है। मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं मोदी जी, हफ्ते में 2 मीटिंग 3 मीटिंग, जिसमें हाई लेवल मीटिंग जिसे कहते हैं, तीन हमारी सेना के तीनों प्रमुखों के साथ। डिफेंस मिनिस्टर हैं, एनएस अनीश डोभाल भी हैं, अजीत डोभाल साहब भी हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। सभी के साथ मीटिंग हो रही है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी नहीं। मैं एक चीज बताऊं आप सबको, हिंदू धर्म में 13वीं को किसी भी इंसान के गुजर जाने के बाद, उसके मरणोपरांत 13 दिन के बाद 13वीं होती है। मतलब 13 दिन के बाद एक होता है पूजा पाठ होता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा हवन किया जाता है, और ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, और लोगों को भी बुलाया जाता है, और सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। वो होती है 13वीं हिंदू धर्म के हिसाब से। मोदी जी का ये रिकॉर्ड रहा है, कोई भी आतंकवादी घटना का जब इन्होंने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया है, जैसे बालाकोट हुआ स्ट्राइक, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक थी, है ना, उरी के बाद थी, पठानकोट के बाद थी, जो भी उन्होंने किया 13 दिन के अंदर अंदर, ये उनका अभी तक रिकॉर्ड रहा है। 13 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्शन लिया। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार डिफरेंस क्या है कि इस बार आतंकवादियों ने अपने अपने रिलीजियन का जो गंदा चेहरा दिखाया है ना, इस बार धर्म पूछ के, पैंट उतार के, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी है हमारे टूरिस्ट को, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी यार। और मतलब आप सोचो, छोटे छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स गए हुए हैं वहां पे। आदमी जाता है टाइम स्पेंड करने के लिए कश्मीर की वादियों में, कश्मीरी खूबसूरती को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जाता, अपने माँ बाप के साथ वो लोग गए हुए थे। छोटे छोटे बच्चों के सामने यार उनके बाप को मार दी गोली, एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी, थोड़े दिन शादी को हुए थे गोली मार दी। यार बताओ, एक माँ के सामने उसके बेटे को गोली मार दी। हाँ, धर्म पूछ के, नाम पूछ के, पैंट उतार के, मतलब कि आपका क्या धर्म है ये उनको कंफर्म करना था। जब उन्हें लगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, तो गोली मार दी, पॉइंट ब्लैंक से कनपट्टी पे गोली मार दी। खून ही खून पड़ा है वहां पार्क में घूमने के लिए जो लोग गए थे, सबका उनका। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उन्होंने तो छोड़ो, हमने भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की भी कोई घटना हो सकती है। जो लोग मैं तो उन लोगों पे तरस आता है मुझे, जो लोग हिंदुस्तान के मीडिया में बैठ के ना अलग अलग पार्टी के इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर लोग बैठते हैं ना, वो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। भाई इन्होंने बता दिया चेहरा, इन बहनचोदों ने चेहरा बता दिया। मतलब पाकिस्तान का चेहरा इन लोगों ने रिलीजियन बता दिया। इन लोगों ने आतंकवाद का रिलीजन कंफर्म कर दिया। भाई तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सालो हरामजादो, तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हो। तुम्हें तुम्हारे परिवार का कोई मरे ना इस तरीके से, जिसको साला मारा जाए पॉइंट ब्लैंक से, धर्म पूछ के, पैंट उतार के, तब तुम्हें होश आएगा, तब पता चलेगा ना बहनचोदो कितना दर्द होता है। आज उन परिवारों से पूछो, उनके 11 दिन में वो 11,000 मौत मरे हैं, 11,000 मौत मरे हैं, उनके घर में मातम छाया हुआ है। इन हरामजादे सुअर के बच्चों से पूछो, कोई ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भाई बता दिया उन लोगों ने, खुद ही बताया है। हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद बता दिया कि भाई आतंकवाद का एक ही धर्म है, सबको बता दिया। बनते रहो तुम बहनचोदो टीवी चैनल पे बैठ के, अपने आप को तुम समझते रहो तुम्हारा बौद्धिक स्तर बहुत ऊपर है एक आम भारतीय से। भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम लोड़े के पुत्र हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। साले आंखें बंद करके बैठे हुए हो तुम एक कबूतर की तरह कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। बहनचोदो तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे रहो, तुम्हारी भी ऐसी चोदन प्रक्रिया तुम्हारी भी होगी। आएगा समय, सबका समय आता है। खैर, अब मेरा जो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। देखो भैया, बात ऐसी है, सर्जिकल स्ट्राइक 6-7वें दिन हुई थी, 10वें दिन हुई थी, 11 दिन हो गए, 13 दिन के अंदर अंदर होगा। इस बार बड़ी घटना थी, उसके लिए बड़ा एक्शन करना पड़ेगा, और बड़े एक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। सेना की तीनों, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, वो युद्ध अभ्यास कर रही हैं, है ना। और गांड फटी पड़ी है पाकिस्तान की,
पाकिस्तान की गांड फटी पड़ी है, भागा भागा फिर रहा है, कभी यूएस जा रहा है, कभी यूएई जा रहे हैं वो लोग, कभी चाइना की धमकी दे रहे हैं, न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, खींच मिटा रहे हैं माँ के लोड़े। इस बार खींच मिटा रहे हैं। बहनचोद इनके बस की कुछ नहीं है सालों के। सीधी लड़ाई तो ये कभी जीते नहीं हमसे, है ना। इनके सेना के जो प्रमुख है वो भोसड़ी का गायब था, गांडू, उसने आग लगा दी और अपनी आम जनता को कर दिया इंडियन आर्मी के लोड़े के आगे कि बहनचोदो अब तुम चुदो, मैंने तो जो करना था कर लिया। यही हो रहा है और यही होता आया है। ये सेना इस बार आतंकवादी अड्डों को तो खैर इन्होंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब आतंकवादी अड्डों को खत्म करके कुछ नहीं मिलना है। अभी इनकी सेना की चुदाई होगी। ये जितने भी बहन के लोड़े जनरल सनरल है ना इनके, जो बहनचोदों ने डॉलर में पैसा कमा कमा के और अपने बैंक बैलेंस बना के रखे हैं भोसड़ी वालों ने, इस बार इनकी चुदाई करनी है। इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। शांति रखो, ढंग से होगी, पिलाई होगी, मजा आएगा देखने में। और 50-60 साल पाकिस्तान को ना पीछे भेजा जाएगा इस बार। जो जिस स्थिति में अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है पाकिस्तान, भिखारी है, कटोरा लेके घूमता रहता है दर बदर। उसके बहन जो सारे हुक्मरान यही बोलते हैं, नेता वेता सब यही बोलते हैं कि हम तो भीख मांगने के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में, है ना। हालत तो अभी भी अच्छी नहीं है, पर जैसी भी हालत है बहनचोद, जैसी भी हालत है, ये इस हालत तक भी पहुंचने में इन्हें 60-70 साल लगेंगे। ऐसा एक्शन होगा, तैयारी पूरी चल रही है। मोदी जी, भाई मोदी जी के बारे में, मोदी जी को कोई जो लोग ना जानते हो ना, अभी तक भी ना जानते हो 11 साल में, तो इसका मतलब भाई वो नहीं जान पाएंगे कभी भी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अपनी अपनी छाती में जो ये आग जल रही है ना, उन 26 निर्दोष लोगों को जो मारा था इन्होंने, उसके लिए जो आग जल रही है, इसे बस जलती रहने दो, इसे जलती रहने दो। उनकी बहनचोदों की जब पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएगी ना आर्मी, और ऊपर से जो लोड़े बरसेंगे बहनचोद खतरनाक वाले, ब्रह्मोस मिसाइल बरसेंगी। कराची एयरपोर्ट जो पिछली बार बहनचोद 3 हफ्ते तक जलता रहा था ना, इस बार 3 हफ्ते तक नहीं जलेगा, 3 साल तक जलेगा। धुआं धुआं करना है इस बार। समय चाहिए, समय चाहिए, तैयारियों के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस बार एक्शन बड़ा होगा। और एक्शन बड़ा होगा, इंडियन आर्मी का खड़ा होगा, तब होगी पाकिस्तान की पिलाई। सभी भाई बहनों से अपील है, कुछ नहीं है, टेंशन ना लो। एक्शन के लिए देखो यार, इंडियन आर्मी जब अपने पे आएगी ना, इनकी, मैं कह रहा हूं इनकी पुश्ते, इनकी नस्लें भी ना बहनचो त्राहिमाम करेंगे। तुम देख लेना जब एयरफोर्स ऊपर से बम बरसाएगी ना इनकी नंगी गांड पे। इन्होंने धर्म पूछ के मारा ना बहन के लोड़ों ने, इनसे पता नहीं क्या क्या पूछ के मारा जाएगा। इन्हें बहन के लोड़ों को ना, इन्हें बताया जाएगा कि इंडियन आर्मी है क्या चीज। भारत का नेतृत्व इस टाइम किसी कमजोर आदमी के हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में है, जो पहले भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, और म्यांमार की सीमा में घुस के उनकी माँ बहनें की थी, है ना। उसके बाद वो घुटनों पे आ गए थे, आज तक कोई घटना नहीं घटी है। चिंता ना करो, सब होगा, सब होगा, सब होगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, हो सकता है 1 आध दिन, 11वां दिन तो आज हो ही गया है आतंकवादी हमले को, बस 1 आध दिन और हो सकता है, आज शाम से ही और या कल से ही। छोड़ा नहीं जाएगा बहनचोदों को खड़ा करके एक लाइन में। तो बोफोर्स तोप का ना, जो जिससे नाल होती है ना, जिससे तोप निकलती है, गोला निकलता है, वो डाली जाएगी बहन के लोड़ों की ना, पैंटे नीचे करके सीधा का सीधा हलक में उतारा जाएगा। इनके इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं इस बार। साला सुअर बना के ना इनको ढंग से, इनको अब की बार इनकी वर्दी वालों की चुदाई होनी है इस बार। आतंकवादी हमले का जवाब इस बार वर्दी की गांड मार के होना है। इस बार आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त नहीं करना है, क्योंकि अब इनकी आर्मी ही, अब देखो समझ में आ रहा है सबको, आतंकवादी हमले ये बिना आईएसआई के, बिना पाकिस्तानी सेना की सपोर्ट के नहीं हो सकते। इस बार जड़ वार करना पड़ेगा, है ना। और उधर से रिटेलिएशन होगा, डेफिनेटली होगा, छोटा मोटा जो भी होगा। फिर उसके बाद जो प्रहार होगा ना भारतीय सेना का, भारत की तीनों सेना होगा, इनकी पिलाई होनी है, मान लो मेरी बात, सॉलिड वाली इस बार। और मैं कह रहा हूं, इनको बहनचोदों को खाने के लिए तो मिल नहीं रहा है। इनकी जनता परेशान है अपने हुक्मरानों से। ये भोसड़ी के ना घना मोटा मोटा पैसा डॉलर में छाप के ना, दुबई में बड़े बड़े इन्होंने विलास बनाए हुए हैं सालों ने। ये तो बहुत सारे लोग तो हरामी निकल के बाहर चले गए, मतलब अपनी अपनी फैमिलीज को इन्होंने कर दिया शिफ्ट। मरेगा कौन?
चुदेगा कौन? आम पाकिस्तानी नागरिक। इस इंशाल्लाह करता करता ना वो भोसड़ी का इस बार 72 उरों के पास पहुंचेगा। जिसने भी बहनचोद ने ये काम किया है ना, मोसाद की तरह इस बार होगा सारा काम। जैसे मोसाद होती है ना, पूरा एकदम जड़ से खत्म करती है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। इस बार हो रहा है, ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, भरोसा रखो अपने सिस्टम पे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।